तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का प्यारे बच्चों आपका 3 नवंबर को होने वाला एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग चाहे तो प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को देख कर जा सकते हो। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपसे टोटली क्वेश्चन 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो देखो प्यारे बच्चों चौथा स्तंभ है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंद सानेट का साधक माना जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका भवानी प्रसाद मिश्र आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो देखो प्यारे बच्चों एक रूप माना है। और अब अगला क्वेश्चन, अंगार उगलना का क्या अर्थ है? तो देखो प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है कठोर वचन कहना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सेक्रेटरिएट के लोन में किस फल का पेड़ आंधी के कारण गिर गया था? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा जामुन का पेड़ गिर गया था। और अब अगला क्वेश्चन, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि? देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका होगा वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सामर्थ्य रखती थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है? घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई, तो देखो प्यारे बच्चों वर्षा ऋतु में लिखी गई। कवि दुष्यंत से पेड़ ढकने की बात कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों पैरों से पेड़ ढकने की बात कहते हैं। संचार प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाओं को कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों नॉइज कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम था? तो देखो प्यारे बच्चों सुनीति थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई? तो देखो पर 1936 में हुई। पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है, तो देखो पर जो इसमें आपके लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद सत्य होगा। तासतुत के यहाँ बेबी हालदार को सुनील ने काम दिलवाया था, असत्य होगा। प्रस्तर का तत्सव प्रथम होता है, असत्य होगा। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना, असत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी का मिलान कैसे करोगे? वीर रौद्र और भयानक रस की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका ओजगुण से हो जाएगा। राजभाषा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों सरकारी कामकाज की भाषा से हो जाएगा। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका एन ए फ्रैंक से हो जाएगा। नमक का दारुगा, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको प्रेमचंद से कर जाना होगा। चंपा ने कहा है, तो देखो जो चंपा ने क्या किया, कलकत्ता पर बजर गिरे। तार सप्तक की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों प्रयोगवाद से करना है। कोई की खुदाई करने वाले लोग क्या कहलाते प्यारे बच्चों? चेलवांजी, ठीक है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर अच्छे प्रकार से याद करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, कवि दुष्यंत कुमार किस के लिए बेकरार है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इसके उत्तर को याद करके जा सके। देखो इसका उत्तर यह होगा, कवि दुष्यंत कुमार अपने मुल्क में अमन चैन स्थापित करने के लिए बेकरार है। अब अगला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म में मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था? श्रीनिवास था। रोला छंद की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी है, तो देखो प्यारे बच्चों रोला छंद की परिभाषा ये लिखी है, इसको देख लें, लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या पूछा है, किसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। देखो पहले इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं? तो देखो पहले रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, आलवंदारी किस भाषा का शब्द है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संवाद को क्या कहते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब आगे क्वेश्चन भक्ति काल की दो विशेषता आपको बतानी
बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों भक्ति काल की दो विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। छायावाद की दो विशेषता प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर शिव सम्मुखी दो या गायों की, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लो। प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यमक अलंकार की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों यमक अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी यमक अलंकार की परिभाषा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। उपसर्ग और प्रति में दो अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मियां नसरुद्दीन की कौन सी दो बातें आपको सबसे अच्छी लगी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। रिपोर्टाज से क्या से प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा, मुक्तक काव्य और खंड काव्य का अर्थ आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों मुक्तक काव्य खंड काव्य का अर्थ यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपको भयानक रस की परिभाषा आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 13 पूछा, शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों शब्द शक्ति की परिभाषा आप लोग इस प्रकार से देख लें। और उसके बाद में देखो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, तातुस ने बेबी हलदार को पेन कॉपी देकर क्या कहा। देखो प्यारे बच्चों तातुस ने बेबी हलदार को पेन कॉपी देकर क्या कहा, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, क्या दे रखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग और पूरा समझ लें। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये लिखा है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। शेखर जोशी अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखो शेखर जोशी का जीवन परिचय यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको पढ़कर लिखना। देखो आपके पिताजी सब्जी विक्रेता के बीच संवाद आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग और अच्छे से लिख लें इसको। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। और उसके बाद में देखो 21वां जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और 21 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 22 में प्यारे बच्चों आपसे अधीक्षक को आपको ये मोहल्ले में चोरी होने के कारण आपको एक पत्र लिखना था। तो देखो उस पत्र को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपको पत्र ये दिए गए हैं, तो ऐसे आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 23 में प्यारे बच्चों आपको देखो इस प्रकार से आपको ये इसके ऊपर निबंध लिख कर आना था। तो देखो प्यारे बच्चों निबंध यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको ये निबंध बता दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।